जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, हिंदी साइट का पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसके पहले के चौथे पार्ट में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, मनु भंडारी, नागार्जुन के बारे में हमने आपको बता दिया था। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिस भी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आती है, वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था कितना भयानक हिंदी पूछ दिया था हिंदी साहित्य से। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ को बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आ जाएगा वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन था टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है। देखिए, भगवती चरण शर्मा जी की रचना है, लेकिन इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भगवती चरण वर्मा हिंदी के साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके कुछ फेमस उपन्यास है चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन है हिंदी साहित्य का, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते है। इनका एक उपन्यास है अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र, जिसके लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस बात को याद रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आज का, बुनी हुई रस्सी किसका काव्य संग्रह है। तो बुनी हुई जो रस्सी है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। आइए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी तो जो थे ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरे सप्तक के प्रथम कवि थे। अभी बता रहे हैं सप्तक, प्यार से लोगों ने भवानी भाई कह के संबोधित करते थे। दूसरा सप्तक 7 कवियों का संकलन है, जिसका संपादन अग्ने जी द्वारा 1949 में तथा प्रकाशन 1951 में भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ था। दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए नंबर 1 पे शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती हैं। तो सबका नाम नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं। आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी वाला के दौरान इन्होंने सुबेरे दोपहर शाम तीनों वेलाओं में कविता लिखी, सुबेरे शाम, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। भवानी भाई को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया था। इनके कुछ फेमस कविता संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। इंग्लैंड प्रवास के दौरान कौन सी कविता लिखी हरिवंश राय बच्चन साहब ने। देखिए, इनके पहले बच्चन साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बच्चन साहब हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन जी की गिनती जो है हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से होती है। बच्चन साहब हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बालकाल से ही बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या संतान। बाद में तो इसी नाम से मशहूर हो गई है। इनकी देखिए कुछ फेमस आत्मकथाएं हैं, बहुत बम्पर फेमस हैं। इसके लिए इन्हें बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया है। देखिए, इनकी आत्मकथा कौन कौन सी है। क्या भूलूं के क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। देखिए, बच्चन साहब को और भी प्राइज़ मिले हैं। बच्चन साहब को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बच्चन साहब को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके कविता संग्रह, और भाई कसम है कि जितना कविता संग्रह है सबको याद करना है, बहुत बम्पर इंपॉर्टेंट है। बच्चन साहब परीक्षा में आना एकदम कंपलसरी है। देखिए, मधुशाला, तेरा हार, मधुबाला, मधुकलश, प्रणय पत्रिका, यही पत्रिका है जो इंग्लैंड प्रवास के दौरान लिखे थे बच्चन साहब। क्वेश्चन भी हम लोग का ही था। प्रणय पत्रिका इंग्लैंड प्रवास के दौरान लिखी थी। फिर इनका देखिए 2 चट्टानें हैं, इसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, सतरंगिनी, नई से नई, पुरानी से पुरानी, बहुत दिन बीते, एकांत संगीत। भाई कसम है, सबका सब कविता संग्रह याद करना है। अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन जो है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है।
देखिए, हंस पत्रिका जो संपादन है प्रेमचंद साहब ने किया है। देखिए, प्रेमचंद साहब का जो है रियल नेम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास, कहानीकार, एक विचारक थे। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शमुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी हैं और मार्क्सवादी भी हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। हंस के संपादन प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में वर्तमान में जो लोग हैं प्रेमचंद तथा मुंशी को एक के समझ लिए, मुंशी प्रेमचंद बोलने लगे। प्रेमचंद जी ने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया, इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का भी संपादन किया। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है ऐसे, महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान था, कफन उनकी अंतिम कहानी थी, गोदान उनका पूर्ण उपन्यास था, लास्ट वाला, तथा मंगलसूत्र उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जा रहा है। मैंने जब आधा लिखे थे, मैंने आधा या थोड़ा बहुत मतलब बचा होगा, उसी समय मर गया, मतलब डेथ हो गया था उनका, प्रेमचंद जी का। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। इस बात को एकदम याद रखना है। देखिए, प्रेमचंद जो है पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में जो है प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। अब देखिए, उनका जो पहला उपन्यास वह था आसारे माबिंद, ये इनका पहला उपन्यास था, परंतु ये जो है उर्दू में था। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, इनका एक उपन्यास था हम खुमा व हम सबाब, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ था, कृष्णा रूठा रानी। अब देखिए, सेवा सदन इनका भयानक उपन्यास है, परीक्षा में धड़ल्ले से पूछा जाता है, इसलिए एकदम याद रखना है सेवा सदन प्रेमचंद जी का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम उपन्यास है, इस बात को भी याद रखना है। इसका उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था। अब देखिए, इनका दूसरा उपन्यास है, फेमस उपन्यास है प्रेमाश्रय, ये किसान के जीवन पे उनका पहला उपन्यास था, इस बात को भी याद रखना है। अब देखिए, इनका एक उपन्यास है रंगभूमि, इसके लिए उन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ये भी क्वेश्चन यूपीए 2016 में आ चुका है। 21 रचना के लिए उन्हें प्रेमचंद को मांगला प्रसाद पारितोषिक मिला था रंगभूमि के लिए। निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र तो मतलब लिख रहे थे, उस समय डेथ हो गया भाई। ये सारा का सारा इनका उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखना है। अब देखिए, प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह जो था, कहानियों का संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ था। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां को जब्त कर लिया। नवाब राय को भविष्य में ना लेखन करने की चेतावनी भी दे दी। इसके कारण उन्होंने अपना नाम बदल के प्रेमचंद नाम से लिखना पड़ा। इसी संग्रह में उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के अप्रैल के अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। देखिए, ये जो कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, चाहे प्रेमचंद जी हैं, थोड़ा सा विवाद रहता है। कुछ लोग कहते हैं भाई सूरदास अंधे ही नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं भाई बचपन से ही अंधे थे। तो भाई देखिए, थोड़ा विवादित रहता है, कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें विवादित होती है। जैसे इतिहास में पसाड़ियों में चल जाइए तो उसमें विवादित है भाई, जब सबूत नहीं है तो कुछ ही मानते हैं, कुछ वो मानते हैं, तो सब अलग चीज़ है, देखना पड़ेगा। देखिए, अब इनके फेमस कहानी भाई 301 कहानियाँ लिखी हैं,
तो भाई इसमें से हम कुछ कहानियाँ तो 100 कहानियाँ के आसपास लिखे हैं, लेकिन जो रेड कलर से लिखे हैं उसको एकदम देख लीजिए, वो एग्ज़ाम में आया आया है। जैसे अनाथ लड़की क्रिकेट मैच, स्वांग है ये, माँ, पूस की रात, गुल्ली डंडा, आखिरी मंजिल। बाकी एक एक बार इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, या लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, सवा शेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, इज्जत का खून, इस्तीफ़ा, ईदगाह, कफन, कप्तान साहब, पंच परमेश्वर, ये सब मतलब एकदम पूछा जा चुका है। इतना कहानी इन्होंने लिखा है भाई, महान राइटर है। अब इनके कुछ कहानी संग्रह जो हैं, जैसे सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम पचीसी है, प्रेम प्रतिमा है, प्रेम द्वादशी है, इसे याद कर लीजिए। प्रेम 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 सब प्रेमे वाला है। समर समर यात्रा है, मानसरोवर है। हालांकि कहानी संग्रह इनका ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक दो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बता दिए आपको। अब देखिए प्रेमचंद का सिनेमा से क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी सवाल बनता है, और इसलिए यहाँ पे बता देना है आप लोग को। देखिए प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक है। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर फिल्में बनाई हैं भैया, 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति पे। उनके देहांत के मतलब प्रेमचंद जी के देहांत के 2 वर्ष बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पे पिक्चर बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका ओरी कथा नाम से तेलुगु पिक्चर बनाई, जिस तेलुगु पिक्चर को ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। 1963 में गोदान, 1966 में गबन उपन्यास पे लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनकी उपन्यास पे बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। टीवी निर्मला, डीडी नेशनल। देखिए अब इनकी जीवनी, देखिए जो इनकी रियल जीवनी है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है। देखिए एक तो इनकी पत्नी ने लिखा था, शिवारानी देवी जी ने, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व घरेलू पक्ष को उजागर किया। 2004 में प्रेमचंद के नाती जो प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया था। फिर एक इनका जीवनी है प्रेमचंद कलम का सिपाही, इनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। ये बृहद जीवनी है, इसे प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। फिर तीसरी इनकी जीवनी है कलम का जादूगर प्रेमचंद। इस बात को याद रखना है कि ये जो इनकी जीवनी है, ये भाई इनकी पत्नी लिखी थी, बाद में इनके नाती प्रकाशित करवाए। ये इनके बेटे लिखे थे प्रेमचंद कलम का सिपाही, लेकिन इस बात को याद रखना है कलम का मजदूर प्रेमचंद ये मदन गोपाल द्वारा रचित एक जीवित जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी में रूपांतरण हुआ, तो ठीक है, लेकिन ये इनके घर के बाहर के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ये दोनों तो भाई इनकी पत्नी थी, ये नाती हैं, बेटे हैं, ये घर के बाहर के थे। तो ये जो लिखे होंगे, ये आलोचना भी खूब दबा के किए हैं, तो वही चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद कलम का सिपाही किसने लिखा। तो अभी बताइए किए हैं, ये प्रेमचंद जी के बेटे हैं। अमृत राय प्रसिद्ध लेखक और उपन्यास प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। अब देखिए इनकी कुछ फेमस कृतियाँ जो हैं, प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक पुस्तक के लिए इन्हें 1963 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर इनका एक उपन्यास है बीज, जो काफ़ी फेमस हुआ। एक तिरंगा कफन है, ये भी कहानी संग्रह है इनका, ये भी फेमस हुआ। तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है। अब देखिए आज का 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां या 6वां जो भी है, निराला की साहित्य साधना किसने लिखी। ये क्वेश्चन 5 बार आया था, 5 बार। तो इसे लिखा था रामविलास शर्मा जी ने। अब देखिए रामविलास शर्मा कुल मिला के कहा जा सकता है ये एक ऑलराउंडर टाइप व्यक्ति हैं। बाकी आलोचक हैं, निबंधकार हैं, विचारक हैं, कवि हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रकांड पंडित हैं, महाविचारक हैं, ऋग्वेद मार्क्सवाद के अध्येता हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, इतिहासवेत्ता हैं, भाषाविद हैं, राजनीति विशारद हैं, सब हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एकलौते ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते थे। अब इनकी जो कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, पाटेक, यही क्वेश्चन था। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें 1970 में। इनकी एक और है कृतियाँ भाषा के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला 1991 में।
इन्हें और भी कुछ सम्मान मिला, जैसे 1988 में सालाका सम्मान मिला, 1990 में भारत भारती पुरस्कार मिला, 1991 में जो है व्यास सम्मान, तो बता ही दिए, व्यास सम्मान इन्हें मिला। तो भाई यहाँ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, 15 मिनट का हो गया है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी ऐसे ही सब PDF डेली का डेली बनता जा रहा है और वीडियो आती रहेंगी। भाई टाइम लगता है खोजने में, बनाने में, क्या डालें क्या ना डालें, क्वेश्चन को चेक करना बहुत मेहनत लगता है यार भाई, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट हो जा रही है, लेकिन आएगी भाई, एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियो आ जाएगी। ओके भाई, जय श्री राम, जय हिंद भाई।